नमस्कार। आप देख रहे हैं स्त्री वाणी और मैं पारुल बंसल उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य जगत की सभी ताज़ा खबरें लेकर आप सभी के समक्ष। और बता दूं कि यह जो समाचारों की श्रृंखला चल रही है, आज उसकी 30वीं कड़ी यानी कि बुलेटिन 30 लेकर मैं आप सभी के बीच हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। कन्नड़ के मशहूर लेखक भैरप्पा नहीं रहे। प्रख्यात रंगकर्मी अरुण पांडे का निधन। विनोद कुमार शुक्ल को मिली 30 लाख की रॉयल्टी। हिंदी युग्म के कार्यक्रम में रमन सिंह के आने से हुआ विवाद। साहित्य अकादमी के सचिव पर लगा यौन शोषण का आरोप, लेखक संगठनों और लेखिकाओं ने की उन्हें हटाने की मांग। चंचल चौहान बने जनवादी लेखक संघ के नए अध्यक्ष, नए महासचिव बने नलिनी रंजन सिंह। श्रीकांत वर्मा की स्मृति में 30 लाख के पुरस्कारों की घोषणा। डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद स्मृति सम्मान डॉक्टर कमल कुमार बोस को दिया गया। मुंबई में 8 भाषा के 73 कवियों का काव्य पाठ। तो चलिए अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। ज्ञानपीठ से सम्मानित कन्नड़ के लोकप्रिय दक्षिणपंथी लेखक एस.एल. भैरप्पा का कल निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे और अपने पूर्व उपन्यास पर्व उपन्यास के लिए जाने जाते थे। श्री भैरप्पा को पद्म भूषण तथा साहित्य अकादमी सम्मान से भी नवाजा गया था। वे साहित्य अकादमी के फेलो भी थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े साहित्यकार थे। उनका अंतिम संस्कार मैसूर में कल किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भैरप्पा के निधन पर शोक जताया और उन्हें एक महान व्यक्तित्व करार दिया, जिन्होंने लोगों की अंतरात्मा को झकझोर दिया और देश की आत्मा में गहराई तक उतर गए। भैरप्पा पिछले 25 सालों से भी अधिक समय से सर्वाधिक बिकने वाले उपन्यासकार रहे हैं। उनके उपन्यासों का अंग्रेजी के अलावा कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी व्यापक रूप से अनुवाद किया गया है। प्रख्यात नाटककार गिरीश कर्नाड और यूआर अन्नमपूर्ति भैरप्पा के कटु आलोचक थे और उनकी ऐतिहासिक मान्यताओं के विरोधी थे। साहित्य अकादमी के सचिव श्रीनिवास राव ने भैरप्पा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। जबलपुर के वरिष्ठ पत्रकार और नाटक निर्देशक अरुण पांडे का गत दिनों निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे। वे कुछ वर्षों से विभिन्न बीमारियों से संघर्षरत थे। उन्होंने जबलपुर के हितवाद, नवीन दुनिया, नवभास्कर, खबर सत्ता, स्वतंत्र मत, जयलोक और रायपुर व बिलासपुर में दैनिक भास्कर में कार्य किया था। उन्होंने जबलपुर में प्रथम संपादक के रूप में बीटीवी की शुरुआत की थी। वे पत्रकार होने के साथ साथ रंगकर्मी, चित्रकार, कथाकार, कवि व बेहतर टेक्नीशियन थे। उन्होंने 8वें दशक के अंत में अलकनंदन के भोपाल में रंगमंडल में जाने के बाद विवेचना नाट्य संस्था की कमान संभाली और उसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया। उन्होंने हरिशंकर परसाई के व्यंग्य को नाटकों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। ईसुरी के माध्यम से बुंदेली को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। वर्ष 1995 में उन्होंने उदय प्रकाश की रचना और अंत में प्रार्थना पर नाट्य मंचन किया था। अरुण पांडे मूलतः बनारस के थे, लेकिन 7वें दशक में जबलपुर में बस गए। ज्ञान रंजन, राजेंद्र दानी, परवेज अख्तर, मनोहर बिल्लौरे, पंकज स्वामी, बाबूशाह कोहली, अदीब ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ज्ञान रंजन के शब्दों में अरुण पांडे एक कर्मठ विभूति थे। अरुण निरंतर जीवित रहने वाला एक अनोखा पुरुष है। एक फकीरी भी उसमें है। वह एक डेमोक्रेट है। उससे मोहब्बत करने वाले बहुत हैं और चिढ़ने वाले भी। ईसुरी के बाद उसे लोक स्वीकृति मिली। जबलपुर से निकलकर दिग दिगंत तक गूंजती हरिशंकर परसाई की भूमिका को उसने अपने भीतर और विवेचना का भी मेरुदंड बनाया। उसकी आंखों में हरिशंकर परसाई की मूर्ति है। उसकी सगुण यात्रा को हमारा सलाम। हिंदी के प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ला को गत दिनों रायपुर में हिंदी युग्म के समारोह में 30 लाख रुपए की रॉयल्टी प्रदान की गई। इस घटना से हिंदी में एक तरफ जहां खुशी की लहर है, वहीं कहीं लोगों ने इस रॉयल्टी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मुद्दे पर लेखक समाज 2 भागों में बंट गया है। विनोद कुमार शुक्ल के 68 साल से मित्र रहे कवि नरेश सक्सेना ने एक साहित्यकार को 6 महीने में इतनी बड़ी रॉयल्टी मिलने को हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे बड़ा दिन बताया। उनका कहना है कि रॉयल्टी का आंकड़ा यह बताता है कि हिंदी साहित्य में किताब बिकने और पढ़ने का नंबर कितना बड़ा और बढ़ा है। ओम थानवी जैसे लेखकों ने आरोप लगाया कि विनोद कुमार शुक्ला से ईर्ष्या रखने वाले लेखक रॉयल्टी को लेकर नाखुश हैं, जबकि वीरेंद्र यादव ने विनोद कुमार शुक्ला के उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहा करती थी में चित्रित यथार्थ को लेकर सवाल खड़ा किया है।
और कहा है कि यह रॉयल्टी प्रचार तंत्र के कारण मिली है। उन्होंने यह उपन्यास तो 27 वर्ष पुराना है। आलोचना के संपादक आशुतोष कुमार ने भी रमन सिंह के समारोह में आने की निंदा की है और कहा है कि यह विचारों की विदाई से मिली रॉयल्टी है। हिंदी युग के समारोह में भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन सिंह के उपस्थित होने और विनोद कुमार शुक्ला, नरेश सक्सेना से उनके मिलने पर कई लेखकों ने आपत्ति जताई है। इन लेखकों का कहना है विनोद कुमार शुक्ला और नरेश सक्सेना को अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर रमन सिंह से दया की मुद्रा में नहीं मिलना चाहिए था। इस पर श्री शुक्ल के समर्थक लेखकों ने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। पटना में 25 सितंबर यानी कि आज साहित्य अकादमी का विशाल समारोह उन्मेष का उद्घाटन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया। 3 दिन तक चलने वाले समारोह में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, जावेद अख्तर, सोनल मानसिंह, भरत गुप्ता, चित्रंजन त्रिपाठी आदि भाग ले रहे हैं। प्रसिद्ध पत्रकार विनोद अनुपम ने पटना के उन्मेष समारोह को लेकर सवाल उठाया है कि उद्घाटन और समापन समारोह में देश का कोई भी साहित्यकार क्यों नहीं। 90 सत्रों में 100 भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला कार्यक्रम जिसमें 15 अन्य देशों के लेखक भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि बिहार विधान परिषद के उप सभापति प्रोफेसर राम बच्चन राय, अभिनेता व निर्देशक अमोल पालेकर, डॉक्टर सोनल मानसिंह आदि भी शामिल हुई। नक्कार खाने में तूती सही, आवाज है तो निकलनी ही चाहिए। आखिर साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय जुटान के उद्घाटन मंच पर भी कोई साहित्यकार क्यों नहीं। बाकी फिल्म, कला, विज्ञान, राजनीति के मंच पर तो साहित्यकार वैसे भी वर्जित है। जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ और जन संस्कृति मंच तथा हिंदी के करीब 250 लेखकों ने अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव पर लगे आरोप के मद्देनजर लेखकों के इस समारोह का बहिष्कार करने की अपील की थी। इसके अलावा उन्होंने श्री राव तो पद से निलंबित करने की भी मांग की है। समारोह में ममता कालिया, कुमुद शर्मा, अनामिका, अल्पना मिश्र, महुआ जी, रीता चौधरी के अलावा अरुण कमल, आलोक धनवार, ऋषिकेश सुलभ, विनय कुमार, मदन कश्यप को आमंत्रित किया गया था, पर मदन कश्यप ने उसमें भाग लेने से मना कर दिया। प्रख्यात कवि, प्रसिद्ध आलोचक चंचल चौहान जनवादी लेखक संघ के नए अध्यक्ष चुने गए। श्री चौहान असगर वजाहत की अध्यक्ष बने हैं, जिन्होंने पिछले दिनों इस पद से इस्तीफा दे दिया था। बांदा के प्रेम सिंह की बगिया में आयोजित समारोह में जाने वाले आलोचक नलिन सिंह रंजन को जनवादी लेखक संघ का नया महासचिव बनाया गया है, जबकि चर्चित कवि राजेश जोशी और संजीव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। श्री इब्बार रब्बी, नमिता सिंह, विष्णु नागर रेखा, अवस्थी जबरीमल पारक समेत 10 लोग उपाध्यक्ष बनाए गए तथा मुरली मनोहर सिंह तथा मनमोहन एवं नरेंद्र जैन समेत 5 लोग संरक्षक बनाए गए हैं। कवित्री शुभा सचिव बनी है। जनवादी लेखक संघ ने 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए हैं। पहला साहित्य अकादमी के सचिव के निलंबन के लिए, दूसरा एमएन राय को पाठ्यक्रम से हटाए जाने के संबंध में। पहले प्रस्ताव में कहा गया है, यह शर्मनाक है कि हमारे देश की केंद्रीय साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव यौन उत्पीड़न के आरोपी हैं और एक मामले में अदालत का फैसला सर्वाइवर के पक्ष में आने के बावजूद लगातार पद पर बने हुए हैं। एक महिला सहकर्मी ने 2018 में उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की। उन्हें काम में खराब प्रदर्शन के नाम पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 अगस्त 2025 के फैसले में इस बर्खास्तगी को बदले की कार्रवाई बताते हुए अवैध ठहराया है और महिला कर्मचारी को दोबारा बहाल किया है। कोर्ट ने लोकल कंप्लेंट्स कमेटी में उत्पीड़न के मामले की सुनवाई की इजाजत भी दी है, जबकि अकादमी की मांग थी कि इसकी सुनवाई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में होनी चाहिए। जयशंकर प्रसाद स्मृति मंच द्वारा दिया जाने वाला डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद स्मृति सम्मान इस बार संत जेवियर्स कॉलेज के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर कमल कुमार बोस को दिया गया। यह सम्मान जयशंकर प्रसाद विचार एवं डोरंडा महाविद्यालय डोरंडा रांची के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राजभाषा हिंदी सप्ताह के समापन समारोह के दौरान दिया गया। सम्मान के तहत डॉक्टर बॉस को शील्ड, शॉल, सर्टिफिकेट तथा 11,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर पद्मश्री मुकुंद नायक, जयशंकर प्रसाद विचार मंच के अध्यक्ष श्री मनधीरन महतो, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी, श्री पंकज मित्र के अलावा दिनेश्वर प्रसाद के पुत्र डॉक्टर अरुण कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर उपस्थित रहे। मुंबई में गत दिनों मुंबई कविता 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें 73 कवियों ने भाग लिया। शोधावरी गुजराती विभाग, मुंबई विश्वविद्यालय एवं स्वर संगम फाउंडेशन के तत्वावधान में समारोह का पहला सत्र 20 सितंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद भवन एवं दूसरा सत्र 21 सितंबर को जेपी नाइक भवन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रसाद जैन की रिपोर्ट के अनुसार 2 दिनों के 10 सत्रों के इस कार्यक्रम में 8 भाषा के कुल 73 कवि शामिल हुए, जिसमें
39 पुरुष व 33 स्त्री कवित्रियों से काव्य पाठ किया। इन सहभागी कवियों में 44 हिंदी कवि, 10 मराठी कवि, 7 गुजराती और 11 उर्दू कवि रहे। दृष्टिबाधित कवि विनोद असुदानी ने सिंधी कविताओं का पाठ किया। वे नागपुर यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। समारोह में प्रयाग शुक्ल, विश्वनाथ सचदेव, राजेंद्र गुप्ता, हृदयेश मयंक, अनीता भारती, बोधिसत्व अनूप सेठी, हरीश पाठक, डॉक्टर हुगनाथ पांडे, रमन मिश्र शामिल थे। इसके अलावा समारोह में कथा मुंबई 2025 अनभय अंक का लोकार्पण हुआ है। इसी के साथ अभी एक खबर और प्राप्त हुई है। युवा कवि शचीन्द्र आर्य को 2025 का भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार दिया जाएगा। श्री आर्य को साहित्य अकादमी से प्रकाशित कविता संग्रह कुतुब मीनार खड़े खड़े थक गया होगा के लिए दिया जाएगा। इस बार के निर्णायक अशोक वाजपेयी थे। श्री वाजपेयी ने अपनी अनुशंसा में कहा है, संग्रह की कविताओं में हिंदी भाषा की नैसर्गिक लय है। उनकी कविताएं पढ़ते हुए यह महसूस होता है कि खड़ी बोली भी ब्रज की बोली की तरह आज नहीं तो आगे कभी किसी मार्गी संगीत का आधार बन सकेगी। एक खबर और हमारे बीच में आप सभी के साथ साझा करने से छूट गई थी, जिसे मैं आप सभी के बीच लेकर आ रही हूँ। प्रख्यात कवि राज्यसभा के पूर्व सदस्य श्रीकांत वर्मा की स्मृति में 30 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। उनके पुत्र अभिषेक वर्मा ने गत दिनों श्रीकांत वर्मा की स्मृति में आयोजित समारोह में कहा। उन्होंने बताया कि साहित्य के लिए 21 लाख, पत्रकारिता के लिए 5 लाख और चित्रकला तथा नृत्य संगीत के लिए 2-2 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। समारोह में अशोक वाजपेयी, सतीश जायसवाल, संजय मलंग आदि ने भाग लिया और कुछ कवियों ने काव्य पाठ किया। तो ये थी अब तक की मुख्य खबरें। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं अगले गुरुवार नई खबरों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। समाचार समाप्त। समाचार संकलन अरविंद कुमार।